आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तसव्वुर ज़ैदी आपकी खिदमत में घर को जन्नत बनाने के चंद एक फार्मूले लेकर आ रहा हूँ। पार्ट 3 में फार्मूला नंबर 5 और 6 आपके खिदमत पे पेश कर रहा हूँ कि याद रखना मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर आप चाहती हैं ना आप कि घर जन्नत बने तो इस फार्मूले पर अमल कीजिएगा। झगड़े के वक्त उसको खत्म करने का एक बेहतरीन फार्मूला, एक हकायत है कि एक औरत किसी आलम के पास गई, किसी पीर फकीर के पास गई कि मेरा शौहर जब घर में आता है तो लड़ता है, झगड़ता है, दंगा फसाद, गाली गलौज करता है, कुछ दम कर दें, कोई तवीज़ दे दे, मैं उसे तवीज़ पिला दूं, किसी शय पर दम कर दे, मेरा शौहर गाली गलौज ही करता है। उस आलम ने फरमाया, उस पीर ने फरमाया, उस अजीम शख्स ने फरमाया कि ए औरत पानी ले आओ, मैं पानी दम करके देता हूं। पानी दम करके दिया। कहा इसे क्या करना है, उसे पिलाना है हामद को। उसने कहा ना 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 ना, जब हामद घर में आए और जब तुम देखो कि वो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद और वो गाली गलौज पर उतरा है, तुम्हें गुस्सा हो रहा है, तो एक घूंट पानी पी लेना है, पानी मुंह में लेना है। घूंट पानी लिया और उसे निगलना नहीं है, मुंह में रखना है जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। तूने मुंह में से पानी अंदर नहीं करना। कितना अच्छा फार्मूला है भाई। आग उसे लगी हुई है, वो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कर रहा है। पीर साहब ने, हकीम साहब ने, उलमाए दीन ने फरमाया कि बंदिए खुदा, तूने ये घूंट पानी का मुंह में रख लेना है, निगलना नहीं है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। हामद घर में आता, वो एक घूंट पानी लेके मुंह में रख लेती। हामद गाली गलौज दंगा फसाद करता करता, जब ये आगे से बोलती नहीं थी को इसके तो मुंह को ताला लग गया था, तो ऐसा ऐसा हामद का मिजाज बेहतर होना शुरू हो गया। जब ये बोलती नहीं थी तो लड़ाई किस चीज की? एक बर्तन तो एक ही होता ना, दो बर्तन जब टकराएंगे तो शोर होगा। तो अब कुछ वक्त ऐसा आया कि अब शौहर घर आता और वो लड़ाई झगड़ा ना करता, आके मुस्कुराता कि बेगम आप तो बोलती नहीं हो मेरे साथ, क्या बात है, नाराज हो? अब इसने कहा देखो पीर साहब का, हकीम साहब का, आलम दीन का दम असर कर गया, वो पानी मैंने मुंह में रखा और मेरा हामद ठीक हो गया। असल में मामला कुछ और है। तो याद रखिएगा, आप समझदार हैं कि जब हामद के आगे बोलना ही नहीं, मुकम्मल खामोशी, तो नुस्खा नंबर 5 है कि खामद के सामने मुकम्मल खामोश रहें, जवाब ही नहीं देना, जवाब देना ही नहीं ना, जवाब नहीं देना, जी चुप चुप। लड़ाई ये नहीं कहना नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे किया, मैंने ऐसे नहीं, मैंने ऐसे किया। झगड़े की बड़ी फसाद है जब आप अपनी वकालत खुद करते हैं। अब लड़ाई खत्म हो गई और शौहर का गुस्सा खत्म हो गया। इसी तरह एक और हकायत मिलती है, वो भी आपकी ज़ेरे गोश किए देता हूं। एक दफ़ा ये ईरान की हकायत है कि एक औरत, उसने भी आके कहा कि मेरा शौहर गाली गलौज दंगा फसाद करता है। तो आलम दीन ने कहा कि यूं करो, तुम अमीर ज़ादी हो, तुम लॉर्ड साहब हो, तो ऐसे करो एक शेर के 3 बाल ले आओ, बस वो मैं दम करके दूंगा, तुम्हारा हामद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसने कहा शेर के बाल, गुद्दी के? सोचा, उसने कहा मैं ले आऊंगी। उसने कहा वो चिड़िया घर चलेगी। अब वो शेर को, दूर शेर होता था, उसके पास जाती जाली के बाहर, तो उसे गोश्त डालती, उसे अच्छा अच्छा खाना लेकर आती। 2 4 5 दिन इसी तरह चलता रहा। वो शेर शुरू में तो गुर्राया, इसे पास ना आने दिया, फिर वो जाली में से उसे खाना फेंकती। वो ऐसा ऐसा इससे मानूस हो गया। एक दिन इसने डरते 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 उसकी दुम में, उसके पीठ पे ना, जाली के अंदर से डरते डरते हाथ लगाया, लेकिन शेर इतना मानूस हो चुका था, वो समझ चुका था, शेर दरिंदा, कि ये तो अपना दोस्त है, ये तो मुझे खाना देती है, ये मेरी अपनी है। वो गुद्दी तक इसने हाथ फरवा लिया शेर ने, और इसने बड़ी आराम से 3 बाल वहां से खींच लिए। खींच के तो भागती भी आई, पीर साहब मैं कामयाब होगी, अलामा साहब मैं कामयाब होगी, अब मुझे इस पे दम करके दे दो, मेरा शौहर ठीक हो जाए। अब आलम दीन क्या कहता है
کہ افسوس، اس بزرگ نے کہا اے عورت افسوس تجھ پر کہ تو ایک درندے کو پیار اور محبت سے مانوس کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو نہیں کر سکتی جو درندہ نہیں۔ تو جتنا اس درندے کے اوپر خدمات کی ہیں، تو نے اسے توجہ دی ہے، اسے کھانا پیش کیا ہے، اسے پیار کی چچکاریاں کی ہیں، تو کیا تیرا حامد اس درندے سے بھی بدتر ہے؟ تو اب اس سے بھی اسی طرح محبت کر، اور ایک دن آئے گا کہ وہ بھی تیرے آگے سرنگوں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور مسکراتے ہوئے بزرگ نے کہا لیکن اس شیر جو تیرے گھر میں ہے اس کی گدی میں سے بال نہ کھینچنا، بال نہ کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا کہ پیار اور محبت میری ماؤں بہنوں بیٹیوں وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے درندے بھی گدی کے بال کھچوا لیتے ہیں، تو گھر کے شوہر تو جو کچھ بھی ہیں وہ درندے تو نہیں ہیں۔ تو پیار اور محبت رکھیں، انہیں اچھے اچھے کھانے دیں، ان کے سامنے اچھی چیزیں رکھیں، اپنے الفاظ کو اچھا رکھیں، اپنی ایکٹنگ کو اچھا رکھیں، یہ رکھیں کہ میں آپ سے مانوس ہوں، آپ مجھ سے مانوس رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد و شاد رکھے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک سے ہمارے گھروں کو منور رکھے، اور اللہ ہمیں آقا دو جہاں کی اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔